नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के अंदर पूछे गए हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे भाई। आशा करेंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित की गई है भाई। राज्यसभा के लिए हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 सीटें भाई। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। जो बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना है वो किससे संबंधित है भाई? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ध्वजारोहण से भाई। किससे संबंधित है? ध्वजारोहण से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था भाई? 1916 में चौधरी छोटूराम ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया था भाई? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाट गजट भाई। 1916 में कौन सी पत्रिका छोटूराम जी ने स्टार्ट की थी? जाट गजट भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई इटली, जो कि नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था भाई। अगला प्रश्न हमारा, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानीपत भाई। टेक्सटाइल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, 1688 में बगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जब वापस लौट रहे थे पोटा साहिब से, तो आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? जब 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर वापस जा रहे थे, तो उस समय वो कहाँ ठहरे थे? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नाड़ा साहिब भाई। अगला प्रश्न हमारा, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भाई? जब तोमर वंश का शासन था हरियाणा के अंदर, तो उनके व्यवसाय, कला, संस्कृति के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, किस आलेख से जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यश तिलक चंपू भाई। किससे मिलती है? यश तिलक चंपू अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में भारत का वृहत्तम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? तो कौन से राज्य के अंदर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में भाई। कहां पर? तेलंगाना के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की भाई? किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने भाई। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी ने भाई। अगला प्रश्न हमारा, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था भाई? 17वें एशियाई खेलों के अंदर हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई योगेश्वर दत्त ने भाई। किसने जीता था? योगेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी भाई? जो महाराजा हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य को
हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है भाई। किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य को भाई। किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है? झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है भाई? सूर्य ग्रहण के दौरान, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है भाई। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटूराम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया था। हरियाणा राज्य की इस पार्टी का नाम था, यानी जो हरियाणा यूनियनिस्ट पार्टी थी उसको लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमींदारा लीग भाई। चौधरी छोटूराम ने कौन सी लीग स्टार्ट की थी? जमींदारा लीग। अगला प्रश्न हमारा, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, जो लूर लोक नृत्य के अंदर गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, वो किस माह में आयोजित किया जाता है भाई? लूर नृत्य किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फागुन के अंदर भाई। किस माह में? फागुन के माह के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा भाई? हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? आई थिंक ये तो सभी को ही पता होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काला तितर भाई। कौन सा है? काला तितर। अगला प्रश्न हमारा, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है बिल्ट, वो हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर में भाई। हरियाणा में कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। और यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया भाई? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के अंदर भाई। कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसे समर्पित है? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ था भाई? हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चरखी दादरी में भाई। कहाँ हुआ था? चरखी दादरी में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहना जाने वाला जेवर है भाई? तो कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हंसला भी महिलाओं द्वारा गर्दन में पहना जाता है, गले के अंदर गुलबंद भी और मोहन माला भी। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो नेशनल स्टैटिक्स डे है वो हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 जून को भाई। कब मनाया जाता है? 29 जून को। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दो सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जब बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जो आयोग नियुक्त किए गए थे उनके अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने भाई। किसने काम किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है भाई? हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी भाई। कल्पना चावला जो करनाल से आती हरियाणा से संबंधित है भाई, हीरा सिंह जो हरियाणा से संबंधित है, बाबू दयाल शर्मा भी जो हरियाणा से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण व्यापक योजना कब शुरू की गई थी भाई? जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना है जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं वो कब शुरू की गई थी?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1989-90 के अंदर भाई। कब शुरू की गई थी? 1989-90 में। अगला प्रश्न हमारा, फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। फारसी भाषा के अंदर हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? जो हिसार शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भाई। अगला प्रश्न हमारा, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा गया है? प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 भागों के अंदर। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है भाई? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 भाई। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार है उसके अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए भाई। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न हमारा, 1930-32 तक लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों का एजेंडा क्या था भाई? जो 1930-32 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन थे उनका एजेंडा क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा भाई। क्या एजेंडा था उनका? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।